हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक सीरीज। माय नेम इज़ भावना और हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एक नया सब्जेक्ट। ठीक है, जिसका यूनिट 1 हमने स्टार्ट कर दिया है और आज हम हैं सेकेंड लेक्चर पे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर। तो सबसे पहले एक क्विक रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हमने एनवायरनमेंट क्या होता है ये पढ़ा था, फिर हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि हम इस सब्जेक्ट पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है ये देखा था हमने। एंड देन होलसम वाटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वाटर क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने वाटर सप्लाई स्कीम का डायग्राम देखा था कि किस तरीके से हमारा जो हम सोर्स ऑफ वाटर से पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाएंगे एंड आफ्टर दैट सर्विस रिजर्वायर में स्टोर करके हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए फिर हमने देखी थी वाटर डिमांड्स, कौन कौन सी वाटर डिमांड्स होती हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड और हमारी इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड, फिर पब्लिक यूज, फायर डिमांड। फिर हमने फायर डिमांड के बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे थे। ठीक है, और ये भी देखा था कि आप कौन सा यूज करेंगे। फिर हमने लॉसेज एंड थेफ्ट्स देखा था। नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। क्या देखेंगे हम? फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है जो हमारी पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करता है। पर कैपिटा डिमांड यानी कि पर पर्सन जो वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, पर डे, वो होती है हमारी पर कैपिटा डिमांड। तो उसको कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? यहाँ पर है क्लाइमेटिक कंडीशन। कौन सा फैक्टर है? क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे अफेक्ट करती है? The quantity of water required in hotter and dry places is more than cold countries. ठीक है, जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? हॉट और ड्राई एरियाज में होगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू कोल्ड कंट्रीज। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ कम्युनिटी। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा किसी कम्युनिटी का, वैसे वैसे आपकी वाटर डिमांड भी हाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कम्युनिटी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? लोग बढ़ेंगे। लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? उनके काम बढ़ेंगे। जैसे कि स्ट्रीट वॉशिंग हो गई, रनिंग सीवर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गई पार्क और गार्डन्स की, तो इनमें भी पानी की रिक्वायरमेंट्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। नेक्स्ट है आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। लिविंग स्टैंडर्ड जैसे कि हमने बात की थी, जो आपका हाई इनकम ग्रुप होगा, हाई इनकम ग्रुप होगा, उसकी वाटर डिमांड कैपेसिटी, वाटर डिमांड जो होगी वो हाई होगी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लो इनकम ग्रुप। क्यों होगी? क्योंकि जो हाई इनकम ग्रुप वाले लोग होंगे, ठीक है, वो एडवांस टेक्निक का यूज करते हैं, एडवांस चीजें यूज करते हैं, जैसे कि एसी हो गया, उनका रूम कूलर्स हो गए, ठीक है, ऑटोमेटिक होम अप्लायंसेस हो गए। तो इन केसेस में क्या होता है? वाटर की जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू लो इनकम ग्रुप। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज। जिस एरिया में इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी और यू कैन से कॉमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा रन कर रही होंगी, उन एरियाज में क्या होगा? आपकी वाटर डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, वाटर डिमांड आपकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर जिस प्रेशर से आपके एरिया में पानी सप्लाई किया जा रहा है, अगर वो प्रेशर अच्छा है, ठीक है, यानी अच्छे प्रेशर के साथ अगर आपके घरों में पानी आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप पानी को ज्यादा यूज करने वाले हो। ठीक है, सो द रेट ऑफ वाटर कंजप्शन इंक्रीजेज विद द प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, जो वाटर का कंजप्शन का रेट है वो बढ़ेगा, किसके साथ? प्रेशर के साथ। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ सैनिटेशन। तो पर कैपिटा डिमांड किसी भी टाउन की, अगर वहां पर वाटर कैरियज सिस्टम है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? पर कैपिटा डिमांड आपकी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू टाउन वेयर दिस सिस्टम इज नॉट बीइंग यूज्ड। जहां पर ये सिस्टम यूज नहीं किया जा रहा है, सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, वहां पर डिमांड कम होगी, और जहां पे वाटर कैरियज सिस्टम यूज किया जा रहा है वहां पर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ वाटर। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ वाटर, जैसे जैसे पानी की कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, आप डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ वाटर डायरेक्टली अफेक्ट्स इस डिमांड। इफ द कॉस्ट ऑफ वाटर इज मोर, लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी यूज्ड। जैसे जैसे आप कॉस्ट बढ़ाएंगे पानी की, वाटर उसकी डिमांड
कम हो जाएगी और यू कैन से लोग कम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहाँ पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पर चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन इन डिमांड। तो वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है? वेरिएशन इन डिमांड का मतलब है कि जो वाटर की डिमांड है वो किस तरीके से वेरी कर रही है। तो एक है आपका सीजनल वेरिएशन, फिर आपका डेली वेरिएशन। तो सीजनल वेरी कैसे करता है? जैसे कि समर की बात करें, समर्स और विंटर की बात करें, तो समर के केस में यानी गर्मियों के टाइम में क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, यानी कि डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। और वहीं अगर हम बात करें कि सर्दियों की, विंटर्स की, तो विंटर में क्या होता है, आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी? आप सभी को पता है, समर में क्या होता है, बाथिंग, कूलिंग के लिए ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन टू विंटर। विंटर्स में क्या होता है, लोग कम नहाते भी हैं, कम पानी का यूज़ करते हैं। तो हमारे सीजनल वेरिएशन में विंटर में क्या होती है, वाटर डिमांड मैक्सिमम होती है, और समर में वाटर डिमांड मैक्सिमम होती है और विंटर में हमारी वाटर डिमांड मिनिमम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेली वेरिएशन की। डेली वेरिएशन क्या होता है? ये था सीजनल वेरिएशन। डेली वेरिएशन में क्या आ जाएगा, सपोज कोई संडे या हॉलीडे है, ठीक है, तो उस दिन क्या होगा, आप ज़्यादा कंफर्टेबली होके, और यू कैन से आपने पूरे वीक के जो कपड़े इकट्ठे किए हैं उनको वॉश कर रहे हो, तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। सो संडे और हॉलीडेज के दिन क्या होता है, आपकी डिमांड ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल डेज। तो ये हो जाती है आपकी डेली वेरिएशन। नेक्स्ट है आपका ऑवरली वेरिएशन। ऑवरली वेरिएशन क्या होता है, यानी आवर में वेरिएशंस आ रहे हैं। जैसे कि मॉर्निंग के आवर्स में ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही है या डिमांड आपकी बढ़ जा रही है इन कंपैरिजन टू दी नून टाइम। ठीक है, अब सपोज कीजिए कोई संडे या हॉलीडे है, ठीक है, उस दिन क्या होता है, आप लेट उठ रहे हैं यानी कि 8 बजे उठ रहे हैं, तो आपकी जो डिमांड है वो सुबह 6 बजे से ना होकर कितने बजे से हो रही है, 8 बजे से डिमांड आपकी स्टार्ट हो रही है, इंक्रीज होना। ठीक है, और वहीं अगर हम नॉर्मल डेज की बात करें, तो नॉर्मल डेज में 6 AM से लेकर 10 AM तक आपकी जो वाटर डिमांड होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और शाम की बात करें तो 4 PM टू 8 PM आपकी डिमांड जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक, चलिए अच्छा, आवरली वेरिएशन जानने की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें? आवरली वेरिएशन ज़रूरी है हमें पता होना। क्यों? क्योंकि कुछ एरियाज में क्या होता है, पंपिंग के थ्रू हम वाटर को सप्लाई करते हैं। किसके थ्रू?
पंपिंग के थ्रू वाटर को सप्लाई करते हैं। तो पंपिंग हम होल डे तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस आवर में ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि 6 to 10 AM हमें हाई वेरिएशन देखने को मिल रहा है और यू कैन से हाई वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो इस टाइम हम सिर्फ पंपिंग करेंगे एंड देन विल स्टॉप दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम डेली कंजप्शन की। मैक्सिमम डेली कंजप्शन को ही हम मैक्सिमम डेली डिमांड कह सकते हैं, ठीक है, जो होता है 180% ऑफ द एनुअल एवरेज डेली डिमांड और एनुअल एवरेज डेली कंजप्शन, ठीक है। तो 180% को हम लिख सकते हैं 1.8, ठीक है, इनटू एवरेज डेली डिमांड। नेक्स्ट है आपका अर्ली डेली डिमांड। अर्ली के लिए मैक्सिमम अर्ली डेली डिमांड जो होता है उसको हम पीक डिमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीक डिमांड। मैक्सिमम अर्ली डिमांड को हम पीक डिमांड भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाता है 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। 24 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हम आवर में निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक याद रखना है मैक्सिमम अर्ली डिमांड या फिर पीक डिमांड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाय 24 एंड योर फर्स्ट फॉर्मूला वाज मैक्सिमम डेली डिमांड दैट इज 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। ये दो फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पर कैपिटा डिमांड। व्हाट इज पर कैपिटा डिमांड? पर कैपिटा डिमांड, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि किसी एक पर्सन को किसी एक दिन में जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम कहते हैं पर कैपिटा डिमांड। यानी द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज नोन एज पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। पर कैपिटा डिमांड का फॉर्मूला देखेंगे तो वो हो जाता है आपका Q अपॉन P इंटू 365 लीटर पर डे, ठीक है। जहां पर आपका Q जो है वो है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, P जो है आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हमारा पर कैपिटा डिमांड का फॉर्मूला हो जाता है Q अपॉन P इंटू 365 लीटर पर डे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है पर कैपिटा डिमांड का। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको टोटल डिमांड बताई गई है, ठीक है, टोटल पर कैपिटा डिमांड। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए कितना चाहिए होता है? 200 LPCD चाहिए होता है। इंडस्ट्रियल यूज के लिए 50 LPCD, पब्लिक के लिए 10 LPCD, कॉमर्शियल यूज के लिए 20 LPCD, लॉसेस, वेस्टेज एंड थेफ्ट्स के लिए 25 LPCD। तो टोटल हम करेंगे तो टोटल हमारी जो डिमांड आ रही है दैट इज योर 335 लीटर और यू कैन से LPCD। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स की, ठीक है। सबसे पहले पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मतलब होता है आने वाले टाइम में कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, उसको फोरकास्ट करना, दैट इज योर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम सोर्स से वाटर, ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पूरा सिस्टम डिजाइन करना होगा, ठीक है। अब वो हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि आने वाले टाइम में जो अगर पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज भी करती है, ठीक है, तो पूरी पॉपुलेशन को वो यूनिट सर्व कर सके, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन जानना जरूरी है, ठीक है। अभी हमने डिमांड जान ली कि डिमांड कितनी होती है, वाटर डिमांड्स कितनी होती है। अब हम जानेंगे कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन कितनी होगी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? अपने सिस्टम को, अपनी यूनिट्स को डिजाइन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्ट इज टू एस्टैब्लिश अ पीरियड ऑफ डिजाइन for the treatment system and to design water and wastewater system to adequately and economically serve the present and future population of the community, ठीक है। अभी बताया जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हम आने वाली जो पॉपुलेशन है और जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको प्रॉपरली सर्व कर सकें, ठीक है। जो भी हमने डिजाइन किया है वाटर सिस्टम और वेस्ट वाटर सिस्टम उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ पॉपुलेशन इट इज बेटर टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ अदर सिमिलर टाउन्स
which have developed under the same circumstances because the development of the predicted town will be more or less on the same line. पॉपुलेशन प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले से डेवलप्ड टाउन है, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं और उसी के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, किसी दूसरे टाउन की पॉपुलेशन को फोरकास्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देर आर वेरियस मेथड्स अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग फ्यूचर पॉपुलेशन। कई सारे मेथड्स हैं जिससे हम फ्यूचर की पॉपुलेशन को निकाल सकते हैं। कौन कौन से हैं मेथड्स, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला मेथड है आपका अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। कौन सा, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, अभी बात करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, देन आपका इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, सिंपल ग्राफिकल मेथड, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, मास्टर प्लान मेथड, द रेशियो और द अपॉर्चनमेंट मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड। अच्छा, ये सारे मेथड्स आपके इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आप इस यूनिट में और यू कैन से आपके AKT सिलेबस में ये मेथड्स गिवन है, जैसे कि अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज, इंक्रीमेंटल इंक्रीज और आपका लॉजिस्टिक कर्व मेथड। तो हम इन्हीं 4 मेथड्स पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला मेथड, जो कि है हमारा अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। क्या होता है अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड? तो ये जो मेथड है ये सबसे सिंपल मेथड है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का, ठीक है। और जो सिटीज आपकी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है, और साइज में बड़ी हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उन सिटीज के लिए एप्लीकेबल है जो लार्ज हैं और ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं। तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अर्थमेटिक इंक्रीज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अर्थमेटिक इंक्रीज में क्या होता है, जो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट है, ठीक है, पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट है वो डिके टू डिके हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, यानी कि डेल पी ओवर डेल टी इक्वल्स टू के, वेयर के इज द कांस्टेंट, ठीक है। जो पॉपुलेशन का जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। व्हाट डज इट मीन, कि सपोज करो कि 10 years में आपकी पॉपुलेशन 20,000 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 20,000 बढ़ रही है। तो अगले 10 years में भी पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट कितना होगा, 20,000 ही होगा। डिकेड का मतलब आई होप आपको पता होगा, डिकेड में 10 years आते हैं, ठीक है, और डिकेड यहाँ पर n से डिनोट किया गया है। चलिए इसका फॉर्मूले की बात करें, अर्थमेटिकल इंक्रीज का फॉर्मूला जो है वो हो जाता है आपका P0 प्लस NX बार। क्या हो जाता है, P0 प्लस NX बार हो जाता है, जहां पर P0 जो है वो है आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन। हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सब, ठीक है, कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कौन सी है, यानी जो लास्ट पॉपुलेशन आपको गिवन होगी दैट विल बी योर प्रेजेंट पॉपुलेशन, वो P0 हो जाएगा, ठीक है। PN क्या है, PN वो पॉपुलेशन है जो हमें फोरकास्ट करनी है आने वाले ईयर में। N है आपका नंबर ऑफ डिकेड और X बार है आपका एवरेज इंक्रीमेंट पर डिके। क्या है, एवरेज इंक्रीमेंट पर डिके। तो आप इन फॉर्मुलेस को याद रखिएगा, ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट मेथड है हमारा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ये उन सिटीज पे अप्लाई करेंगे जो सिटीज का जो एक्सपेंशन है वो अनलिमिटेड है, यानी वो कितनी भी स्टैब्लिश हो सकती हैं आगे जाके। तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड यूज करेंगे। इस मेथड को हम यूनिफॉर्म परसेंट ग्रोथ मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म परसेंट ग्रोथ मेथड। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है Pn इक्वल्स टू P0, ये आपका P0 ही होगा। Pn इक्वल्स टू P0 1 प्लस R अपॉन 100 होल की पावर n, ठीक है। n आपको पता है क्या है, डिकेड्स है, ठीक है। Pn जिस ईयर में हमें पॉपुलेशन निकालनी है, P0 इज योर प्रेजेंट पॉपुलेशन। द डिफिकल्टी इज ओनली दी R, आपको R निकालना आना चाहिए। R क्या है यहाँ पे, R है आपका एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर डिके। अच्छा यहाँ देखिए, प्रीवियस वाले में जो आपका X बार था वो है एवरेज इंक्रीमेंट पर डिके, ठीक है। यहाँ पर क्या है, परसेंट में है। किस में है, परसेंट में है, राइट। चलिए अब R निकालने का एक फॉर्मूला है, R इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट
R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू टिल Rn। ठीक है, आप क्वेश्चंस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे R निकालना है। R का फॉर्मूला देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन फॉर ईच डिकेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट में हम जो मेथड यूज करते हैं वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन मेथड ही है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा मेथड यूज करती है? ज्योमेट्रिक मीन मेथड यूज करती है वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट मेथड इज योर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ रेट होता है वो आपका इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो जहां पर ग्रोथ रेट आपका इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे तो वहां पर हम जो मेथड यूज करेंगे वो है हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, ग्रोथ रेट इज एज्यूम्ड टू बी प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन वेदर द एवरेज ऑफ द इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन द पास्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मेथड दोनों को कंबाइन करके आपका जो नेक्स्ट मेथड बना है दैट इज योर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Pn इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। ये आप देख चुके हैं, ये हमारा अर्थमेटिक का फॉर्मूला है। तो उसमें और ऐड कर देना है क्या, n इंटू एन प्लस वन बाय इंटू बाई बार डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा इंक्रीमेंटल इंक्रीज का फॉर्मूला। बाय बार कैसे निकालना है, एक्स बार कैसे निकालना है, हम सारा कुछ सीखेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चंस का एक अलग से सेशन एक क्लास करेंगे, ठीक है, जिसमें हम सारे क्वेश्चन ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट मेथड हमारा डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, इसमें देखिए क्या लिखा है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन नेवर रिमेन्स कांस्टेंट बट वेरीज। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी विल ग्रो until it reaches its saturation population. The saturation population is established by limit of economic opportunity. The population grows according to the logistic or S curve. ठीक है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, आपकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको एस कर्व से डिनोट किया है। किससे दिखाया है इन्होंने, एस कर्व से दिखाया है। ठीक है, जो पॉपुलेशन है आपकी वो टाइम के अकॉर्डिंग सेम नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, जैसा कि हमने पहले वाले मेथड में मानना था। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, आपकी पॉपुलेशन वेरी करती है, वो बढ़ती भी है टाइम के साथ साथ और कम भी हो सकती है। तो उसको इन्होंने एस कर्व से दिखाया है, वही है हमारा डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। तो ये एस कर्व से क्या करते हैं, पॉपुलेशन और टाइम के बीच में इन्होंने कर्व बनाया है, दैट इज योर एस कर्व, पॉपुलेशन और टाइम के बीच का कर्व है ये। चलिए नेक्स्ट है आपका सिंपल ग्राफिकल मेथड। सिंपल ग्राफिकल मेथड और आपका एस कर्व मेथड जो हमने पीछे देखा, बोथ आर समहाउ सिमिलर। ठीक है, इस मेथड में भी ग्राफ प्लॉट करके हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं। ठीक, और इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए आप एस कर्व बनाए हैं और ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ वाला और अर्थमेटिक दोनों को ही हम कंबाइन करके लेते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है आपका सिंपल ग्राफिकल मेथड, जिससे कि हम पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं। ये एक रफ आइडिया लेने के लिए करते हैं। ठीक है, इससे हमें रफली अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन पता लगती है, एक्चुअल पॉपुलेशन पता नहीं लगती है। ठीक है, चलिए सो ये हो गए आपके पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड्स। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आप देखिए आगे है डिजाइन पीरियड। डिजाइन पीरियड क्या होता है, डिजाइन पीरियड क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था कि सोर्स से हमें पानी कहाँ लेके जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक लेके जाना है। ठीक है, तो कई सारे कंपोनेंट्स देखे थे हमने रास्ते में, कई सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने। ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक ले जाने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा आपका। ठीक है, रिजर्वायर होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगे, कस्टमर तक पानी पहुंचने से पहले बहुत सारी चीज़ें होंगे, सोर्स से आप पानी लेके जाओगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको
डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में कौन सा कंपोनेंट कितने ईयर के लिए डिजाइन किया जाता है ये हम देखेंगे डिजाइन पीरियड में। सो डिजाइन पीरियड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द प्लांट फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सर्विस, जनरली 20 to 40 ईयर्स। तो डिजाइन पीरियड क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है जिसके लिए हम जो फैसिलिटी प्लान कर रहे हैं उसको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। और जनरली ये कितनी होती है, 20 to 40 ईयर्स के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, चलिए वेरियस कंपोनेंट्स देखते हैं अब। जैसे सबसे पहला है आपका स्टोरेज बाय डैम। डैम जो होता है उसको हम 50 साल के लिए डिजाइन करते हैं, कितने के लिए, 50 साल के लिए। पंपिंग सेट जो होता है, पंपिंग सेट को हम 15 to 30 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट यूनिट। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट आपकी 15 ईयर्स के लिए डिजाइन की जाती है। नेक्स्ट है आपका क्लीन वाटर रिजर्वायर। क्लीन वाटर रिजर्वायर जो है वो आपका 15 ईयर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका 30 ईयर्स के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ये क्यों देखने को मिल रहा है, देखिए टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजीज भी चेंज होती हैं, ठीक है। टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजीज भी चेंज होगी और आपकी पॉपुलेशन भी चेंज होगी, ठीक है। तो जो हमारा डैम है उसकी समहाउ कोई भी इतनी कोई खास टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, इसलिए हम उसको ज्यादा टाइम के लिए डिजाइन करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए ट्रांसमिशन ऑफ वाटर। ट्रांसमिशन ऑफ वाटर यानी सोर्स से हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कहाँ पर, रिजर्वायर में, और फिर रिजर्वायर से पानी को हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब लेके जाएंगे तो किस माध्यम से लेके जाएंगे, कौन सा मीडियम यूज करेंगे, तो पाइप का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। तो पाइप्स को ही बोला गया है जो पाइप है वही हमारा क्या है, ट्रांसमिशन का एक जरिया है। तो पाइप्स को यहाँ पर कॉन्ड्यूट्स बोला है, क्या बोला है, कॉन्ड्यूट्स बोला है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। The overall objective of transmission system is to deliver raw water from the source to the treatment plant and transmit treated water from the treatment plant to the storage reservoir on for onward supply into the distribution network। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि सोर्स से पानी को कहाँ ले जाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, फिर उसके बाद स्टोरेज में, ठीक है, और उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। तो उसको ले जाने के लिए हमें जिस मीडियम की जरूरत है दैट इज योर कॉन्ड्यूट्स। ट्रांसमिशन ऑफ रॉ वाटर कैन ईदर बी बाय कैनाल और बाय पाइप्स, वेयर एज ट्रांसमिशन ऑफ ट्रीटेड वाटर इज बाय पाइप्स ओनली, ठीक है। ट्रांसमिशन के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, पहला है पाइप का यूज करें और दूसरा है ओपन चैनल का यूज करें। ओपन चैनल आई होप आप सबको पता है, कैनाल या फिर ओपन चैनल आप सभी को पता है, जिसमें वाटर अंडर ग्रेविटी फ्लो करता है, ठीक है। आप HHM और फ्लूइड में पढ़ के आए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ड्यूट्स की। तो दो ही टाइप्स के कॉन्ड्यूट्स होते हैं, एक होता है ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स जिसमें आपके ओपन चैनल और आपका कैनाल आ जाता है, ठीक है, क्या जाता है, कैनाल आ जाती है। प्रेशर कॉन्ड्यूट्स, प्रेशर कॉन्ड्यूट जिसमें कि पाइप्स आ जाते हैं, क्या जाता है इसमें, पाइप्स आ जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स की। तो ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ ओपन चैनल्स लाइक कैनाल, फ्लूम्स एंड एक्वाडक्ट्स। दे कैरी वाटर अंडर ग्रेविटी। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स क्या होते हैं, ये ओपन चैनल की तरह होते हैं, ठीक है, जिसमें वाटर आपका अंडर ग्रेविटी फ्लो करता है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। आगे देखिए, इन ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन विल कोइंसाइड विद द वाटर सरफेस एंड will be parallel to the bed of the conduits। ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स में क्या होता है, जो फ्लो होता है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, ये सब आप HHM में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होगी वो कोइंसाइड करेगी वाटर सरफेस से, ठीक है, किस केस में, ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स में, और पैरेलल होगी किसके, बेड ऑफ द कॉन्ड्यूट्स के, ठीक है। It is required because in such a flow the water is all along at the atmospheric pressure। इस केस में क्या होता है, ये रिक्वायर्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्लो कर रहा है,
ठीक है, किसमें, किस केस में, ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स के केस में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर्मली ब्रिक मशीनरी वॉज लार्जली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स। क्या होता है, कौन से वाले कॉन्ड्यूट्स यूज होते हैं, ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स किसके बने हुए होते हैं, ब्रिक मशीनरी के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये कॉन्ड्यूट्स हमारे जिगजैग पाथ में लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ रोड्स एंड हाईवेज एज such they required enormous length of conduits and increase the shape of cross section of gravity conduits में vary। ये जो conduits होते हैं, पहली चीज कि ये ब्रिक मशीनरी के बने होते हैं। ठीक है, ब्रिक मशीनरी से बनाए जाते हैं। दूसरा, ये जिगजैग पाथ में बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि रोड्स और हाईवे के अलोंग ही बनाए जाते हैं, तो ये जिगजैग पाथ में होते हैं आपके। दूसरा, ये इनकी लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, और शेप और क्रॉस सेक्शन अलग अलग ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स का वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर ही रखें आप, कुछ और भी रख सकते हैं आप, सेमी सर्कुलर रख सकते हैं। ठीक है, आप सर्कुलर भी रख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर कॉन्ड्यूट्स की। प्रेशर कॉन्ड्यूट्स यानी कि हमारे पाइप में जो फ्लो होता है, ठीक है, दैट इज अंडर प्रेशर। इन प्रेशर कॉन्ड्यूट्स विच आर क्लोज कॉन्ड्यूट्स द वाटर फ्लोज अंडर प्रेशर एंड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर कॉन्ड्यूट्स क्या होते हैं, क्लोज कॉन्ड्यूट्स होते हैं जिसमें वाटर अंडर प्रेशर फ्लो करता है। ठीक है, और ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स में ग्रेविटी के थ्रू फ्लो कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्मॉलर प्रेशर कॉन्ड्यूट्स आर यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन, स्टील और एस्बेस्टॉस सीमेंट। जो स्मॉलर प्रेशर कॉन्ड्यूट्स होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं, या तो कास्ट आयरन के, स्टील के, या फिर आपके एस्बेस्टॉस सीमेंट के बने होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रेशर कॉन्ड्यूट्स का पॉइंट। नेक्स्ट देखो, प्रेशर कॉन्ड्यूट्स आर यूजुअली केप्ट बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, दैट इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग द हाइट टू विच द वाटर वुड राइज इफ फ्री टू अवॉइड पॉसिबल एंट्रैपमेंट ऑफ एयर। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कोइंसाइड कर रही थी वाटर सरफेस से। यहाँ पे जो प्रेशर कॉन्ड्यूट है, इसमें क्या होगा, जो प्रेशर कॉन्ड्यूट्स है उसको हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से नीचे रखते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से नीचे रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेशर कॉन्ड्यूट्स कैन बी लेड टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन एंड फॉलो शॉर्टर रूट्स देन कैनाल्स विद फ्री सरफेसेस। प्रेशर कॉन्ड्यूट जो होती हैं उनको आप ले कर सकते हो और ये ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करती है। ठीक है, और शॉर्टर रूट्स में भी आप इसको ले डाउन कर सकते हो। जैसे कि हमारा ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स जो थी उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और अलोंग द रोड होते हैं वो। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, बट जो प्रेशर कॉन्ड्यूट्स होते हैं वो आप काफ़ी डेप्थ के अंदर ले डाउन करते हैं, तो उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होता है और फ्री सरफेस आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका, प्रेशर कॉन्ड्यूट्स मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड ग्रेटर इंटरनल वाटर प्रेशर देन ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स। प्रेशर कॉन्ड्यूट्स जो होते हैं वो आपके ज़्यादा इंटरनल प्रेशर को बियर कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू योर ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स। नेक्स्ट, the greatest advantage is that water cannot get polluted. As such, they are universally used for water supply. ये क्लोज होते हैं, जो प्रेशर कॉन्ड्यूट्स होते हैं वो क्लोज कॉन्ड्यूट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका वाटर जो है वो पॉल्यूट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर कॉन्ड्यूट्स को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और यू कैन से यूनिवर्सली यूज़ किया जाता है। जो यूनिवर्सली सिस्टम यूज़ किया जाता है वाटर सप्लाई के लिए, दैट इज़ योर प्रेशर कॉन्ड्यूट्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही
खास ऑफर जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों, इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पर चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल हैं। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों, ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेड सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पाइप मटेरियल। अब कॉन्ड्यूट्स की बात की है तो कॉन्ड्यूट्स किस, अभी हमने पीछे देखा था एस्बेस्टॉस के पाइप यूज किए जा रहे थे, ठीक है, कास्ट आयरन के, तो इन सबको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से पाइप मटेरियल्स हैं हमारे। चलिए, अब हम बात करते हैं पाइप मटेरियल्स की। कॉन्ड्यूट्स या पाइप्स जो हैं वो किस किस मटेरियल से बने होते हैं और कौन सा किस मटेरियल का बना हुआ पाइप हमारे लिए अच्छा होता है, और यू कैन से वाटर सप्लाई स्कीम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है या कहाँ पे यूज़ होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल फॉर पाइप डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। देखिए, अब पाइप मटेरियल को सेलेक्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हमें अपने माइंड में सेट कर लेने हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आप देखिए क्या है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स। सिंपल सी बात है, अगर कोई पाइप का मटेरियल आप ले रहे हो तो वो मटेरियल आपका कैपेबल होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर को बियर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इट शुड हैव फैसिलिटी ऑफ इजी जॉइंट्स। आपका जो मटेरियल है पाइप का, वो उसमें आप आसानी से जॉइंट्स को इनेबल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इट शुड बी अवेलेबल इन ऑल साइजेस सो दैट द ट्रांसपोर्ट एंड इरेक्टिंग शुड बी ईजी। जो भी आप मटेरियल को सेलेक्ट कर रहे हो उसमें आपके सारे साइजेस अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि आपको उसको ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसको सीधा करने में कोई दिक्कत ना आए या आसानी रहे। नेक्स्ट है इट शुड बी ड्यूरेबल एंड शुड हैव लॉन्ग सर्विस लाइफ। ड्यूरेबल होना चाहिए और लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट रिएक्ट विद वाटर टू अल्टर इट्स क्वालिटी। वाटर के साथ रिएक्ट ना करे जिससे कि पानी की क्वालिटी खराब ना हो, है ना। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ पाइप शुड बी लेस, और पाइप की जो कॉस्ट है वो भी कम होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रख के पाइप के मटेरियल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कास्ट आयरन पाइप की। तो कास्ट आयरन पाइप जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कन्वेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, सप्लाई कन्वेंस में यूज़ करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। कास्ट आयरन का जो पाइप है कहाँ यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, कन्वेंस में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। ये हाईली रेजिस्टेंस होता है कोरोजन का। ठीक है, और भी कई सारी इसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके कारण इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। जो लाइफ है कास्ट आयरन
के पाइप्स की जो लाइफ है वो कितनी है, 100 साल से भी ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन 100 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ पाइप वेरी फ्रॉम 3 to 6 मीटर एंड आर अवेलेबल इन साइजेस अप टू 1.2 मीटर और मोर डाया। जो लेंथ है इन पाइप की वो 3 से 6 मीटर तक होती है अवेलेबल, ठीक है, और इनका साइज भी 1.2 मीटर या फिर इससे ज़्यादा में भी अवेलेबल होता है, इसलिए हम कास्ट आयरन पाइप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टील पाइप्स। स्टील पाइप्स का पहला पॉइंट देखिए, स्टील पाइप्स आर मेनली यूज फॉर मेन वाटर लाइन एंड सच प्लेसेस वेयर प्रेशर आर हाई एंड पाइप डाया इज मोर। ये आपका मेन वाटर लाइन में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, मेन वाटर लाइन में। स्टील पाइप्स को हम मेन वाटर लाइन में यूज करते हैं, ठीक है, जहां पर आपका प्रेशर हाई होता है और डाया भी हमें बहुत ज्यादा चाहिए होता है, जहां पर डाया भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है और प्रेशर भी हाई होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टील पाइप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर पंपिंग मेन्स। फ्रीक्वेंटली यूज फॉर पंपिंग मेन्स, तो पंपिंग मेन्स में और मेन वाटर लाइन बात एक ही होगी, ठीक है, तो वहां पर आप स्टील पाइप का यूज करोगे। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या यूज कर रहे थे हम, कास्ट आयरन पाइप्स का यूज कर रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड कैन विदस्टैंड वेरी हाई प्रेशर। स्टील पाइप्स जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और हाई प्रेशर को बियर आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरसीसी पाइप। आरसीसी पाइप जो यूज होता है वो वाटर के कन्वेंस में ही यूज होता है, ठीक है। कहाँ से, सोर्स से ट्रीटमेंट प्लांट। सोर्स से ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को पहुंचाने के लिए जिस पाइप का यूज होता है दैट इज योर आरसीसी पाइप्स, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग कॉन्ड्यूट्स की जरूरत होगी। सिंपल आरसीसी पाइप जो होता है वो ओसीएफ की तरह काम करता है, ठीक है, और जिसकी लेंथ आपकी वेरिएबली ज्यादा होती है। They are not used in distribution system of public water supply. They are precast up to 1.5 to 1.8 मीटर डाया, ठीक है। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज नहीं किए जाते, ठीक है, पब्लिक वाटर सप्लाई में, और इनको प्रीकास्ट किया जाता है कितने डाया से, 1.5 से लेके 1.8 मीटर के डाया तक इसको प्रीकास्ट किया जाता है, ठीक है। ये आपके ड्यूरेबल होते हैं, इनकी लाइफ जो होती है वो 75 ईयर्स तक होती है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट इनका बहुत कम होता है और रस्टिंग का भी कोई डेंजर नहीं रहता, किस केस में, आरसीसी पाइप्स में, ठीक है। चलिए, लेकिन हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज नहीं करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप। एस्बेस्टॉस क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखिए, एस्बेस्टॉस क्या होता है। सिलिका एस्बेस्टॉस फाइबर और सिलिका सीमेंट को क्या करते हैं, अंडर प्रेशर एक डेंस होमोजीनियस मटेरियल बनाते हैं जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसी को कहते हैं एस्बेस्टॉस सीमेंट, ठीक। एस्बेस्टॉस फाइबर, सिलिका और सीमेंट का मिक्सचर, ठीक है, जिसको एक डेंस होमोजीनियस मटेरियल बनाते हैं जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, वही होता है हमारा एस्बेस्टॉस सीमेंट। इसके क्या एडवांटेज हैं, ये लाइट होता है सबसे पहली बात, ठीक है, लाइट होता है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में आसानी रहती है। नेक्स्ट है कोरोजन नहीं आता इसमें, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल होते हैं, कैसे होते हैं ये, फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये कितना डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं, 12 डिफ्लेक्शन, 12 डिग्री होगा, कितना, 12 डिग्री डिफ्लेक्शन इन लेइंग देम अराउंड कर्व्स। किसी कर्व पे आपको कोई पाइप ले डाउन करना है तो कोई फ्लेक्सिबल पाइप यूज करेंगे, है ना, तो आप कौन से करेंगे, एस्बेस्टॉस पाइप यूज करेंगे, ठीक है, एस्बेस्टॉस पाइप का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर वेरी सुटेबल टू बी यूज्ड इन स्मॉल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पाइप। तो स्मॉल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में हम कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एस्बेस्टॉस पाइप, ठीक है, मटेरियल। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।